सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययन में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप लोग भी पठन सामग्री के सहित अध्ययन में शामिल हों। आज हम पाठ 18 वसंत गीत नामक ये जो कविता पाठ है, इसका पठन पाठन करेंगे। इस कविता के रचनाकार श्री सच्चिदानंद हेरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। आज के अध्ययन क्रम में पाठांक प्रश्न संख्या 148 एवं 149 से कविता को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। कविता का प्रथम पद्यांश है, मलय का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कंपा गया। जागो 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 सखी, वसंत आ गया, जागो। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित वायु का झोंका खेल खेल में छू गया और उसके छू जाने से, उसके स्पर्श कर जाने से रोम रोम कांप गया। क्या बता रहे हैं? मलय का झोंका बुला गया खेलते से स्पर्श से, यानी शीतल मंद सुगंधित वायु का झोंका खेल खेल में स्पर्श कर गया और उसके स्पर्श करते ही प्रभाव क्या हुआ कि रोम रोम कांप गया। कवि अपने प्रियजनों को जगाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जागो जागो सखी, वसंत आ गया। यानी वसंत के आगमन से पहला जो उन्हें अनुभव हुआ वसंत के आगमन का, कि शीतल मंद पवन का झोंका जैसे खेल खेल में ही उनको स्पर्श करके छू के चला गया और उसके स्पर्श करने से उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा। तो उन्होंने अपने स्वजनों को वसंत के आने की सूचना दे दी। पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, शिरीष ने रेशम की वेणी बांध ली। नीम के भी नौर में मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली। टेसुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वन स्थली। पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली। कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु के आने पर, वसंत ऋतु का ऐसा प्रभाव है प्रकृति में कि पीपल की सूखी खाल, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकनी, तो पीपल के पेड़ की जो सूखी खाल है वसंत ऋतु के आ जाने पर वह भी चिकनी हो गई। शिरीष ने रेशम की वेणी बांध ली, यानी सुगंधित पीले फूलों वाले पेड़ों में फूल इस प्रकार खिल गए हैं, ऐसे लग रहा है उन्हें देख करके कि जैसे पेड़ में, उस पेड़ ने चोटी बांध ली हो। नीम के भी नौर में मिठास देख। नीम के नौर, यानी नीम के नौर का मतलब है नीम का फल। नीम का प्रत्येक भाग कड़वाहट से भरा होता है, चाहे उसका फल हो, चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे उसका फूल हो, चाहे उसकी त्वचा हो, चाहे उसकी जड़ हो, और चाहे उस नीम से निकलने वाला पानी हो, सब में कड़वाहट रहती है। परंतु वसंत ऋतु का ऐसा प्रभाव है कि वसंत ऋतु के प्रभाव में
या वसंत ऋतु की महिमा को बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं कि वो नीम का कड़वा फल भी वसंत ऋतु में मीठा हो गया। हंस उठी कचनार की कली, और जब उस कड़वाहट भरे फल में भी जब मिठास आ गई तो इसे देख करके कचनार की कली भी हंस उठी, यानी कचनार के पेड़ों में भी फूल खिल गए। टेसुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वनस्थली। टेसुओं की आरती सजाकर, टेसु नाम का एक पेड़ होता है, उसमें नारंगी रंग के, केसरिया रंग के फूल खिलते हैं, और जिस समय टेसु के पेड़ में वो फूल खिल जाते हैं, पूरा जंगलों में ये पेड़ होता है, तो और बहुतायत में ये पेड़ होते हैं, तो पूरा जंगल भगवा रंग में दिखाई देता है, केसरिया रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। तो टेसुओं की आरती सजाकर, और वसंत ऋतु में प्रकृति में लगभग सभी प्रकार के फूल खिले होते हैं। यही एक ऐसे ऋतु है जिसमें सबसे ज्यादा फूल खिलते हैं। तो टेसुओं के फूलों को देख करके ऐसे लगता है, कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में ये वन स्थली, जंगल वाली भूमि भी वधू की तरह सज गई है। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, जागो 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 सखी, वसंत आ गया जागो। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया, ये आसमान, व्योम मतलब आसमान, स्नेह भरे बादलों से छा गया, यानी वसंत ऋतु के प्रभाव का वर्णन करते हुए, उसके वसंत ऋतु की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि आसमान में जो बादल हैं वो भी स्नेह से भरे हुए हैं। इसलिए अपने स्वजनों को जागृत करते हुए कह रहे हैं कि जागिए, स्वागत करिए, वसंत ऋतु आ गया। अगली पंक्तियां हैं। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत, चिन्ह के तुरंत यह स्वर बार बार, सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो शरीर अभी ढीला ढाला था या अलसाया हुआ शरीर था, वसंत के आते ही उसमें स्फूर्ति आ गई, चेतना से भर गया, और जो लहू की धार धीमी हो गई थी, रक्त संचरण जो धीमा था, वह वसंत के आने से, नव यौवन के आने से तीव्रता पकड़ लिया, तेज हो गया। वसंत के आने से बेंध गई मानस को दूर की पुकार, वसंत के आगमन की सूचना से मस्तिष्क भी स्फुरित हो गया, चेतना से भर गया। गूंज उठा दिग दिगंत, चारों दिशाएं गूंज उठी, दिग दिगंत मतलब चारों दिशाएं। वसंत ऋतु में प्रकृति एक नए रूप में, नव यौवन के रूप में दिखाई देती है। तो कवि कह रहे हैं गूंज उठा दिग दिगंत, यानी चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में वसंत के आगमन का शोर फैल गया। चिन्ह के दुरंत यह स्वर बार बार, जिसको पार करना कठिन है, ऐसे रास्ते भी वसंत के आगमन से चिन्हित हो गए। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में ही प्यार है। आज मधुदूत निज गीत गा गया, जागो 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 सखी, वसंत आ गया। कवि कह रहे हैं कि हे भाई, हे सखा,
प्यार ही में यौवन है और यौवन में ही प्यार है। आज यह मधुदूत निज गीत गाया गया, इस गीत को गा गया, इस गीत को सुना गया। इसलिए जागो जागो, बसंत आ गया। ठीक इस प्रकार पाठ और उसके पाठ में दिए गए पद्यांश का अर्थ अब आपको गृह कार्य में इन पंक्तियों के अर्थ को पुनः पढ़ना है, समझना है। कविता को फिर से पढ़िए, याद करिए और इसके अर्थ को समझिए। आज के गृह कार्य में, इस पाठांक के गृह कार्य में आपके पास लिखने का कार्य नहीं है, बल्कि केवल आपको कविता को पढ़ना है, कविता की पंक्तियों को याद करना है और उसके अर्थ को समझना है। बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।